Assalamu alaikum guys. I hope everybody is fine and doing very well and good in health too. So again back with Ramadan coding nights और आज इंशाल्लाह हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे with the help of Python for our overall project and UV for project management and Streamlit for UI purposes. तो आज से पहले हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं और कल हमने एक डिप्लॉयमेंट का सेक्शन देखा था जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं। हमने अपनी स्ट्रीमलीट की एप्लीकेशन को स्ट्रीमलीट के क्लाउड पर डिप्लॉय किया था और साथ ही साथ हमने अपनी फास्ट एपीआई की एपीआईज को वर्सल के ऊपर डिप्लॉय किया। इस चीज को ध्यान में रखें कि आपने इन दोनों एप्लीकेशंस को सेपरेट रखना है सो दैट कि कोई स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट ना आए जब आप इन एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर रहे हो ऑन द सेपरेट प्लेटफॉर्म। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। ठीक है, अगर आपको किसी भी किस्म का एरर आ रहा है देन यू कैन शेयर विथ मी। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। तो चलें हम अपने इस आज के सेशन को शुरू करते हैं। अब आप लोग एक चीज जरूर सोच रहे होंगे कि सर हम ये एक सिंपल कैलकुलेटर क्यों बना रहे हैं। देखें, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हमारा जो ये रमजान कोडिंग नाइट्स का सेशन है इसमें हमने अल्टीमेटली जर्नल पाइथन को देखना है और इसकी लाइब्रेरीज को देखना है। और जर्नल पाइथन से मेरा मुराद ये है कि भाई आपके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर वो क्लियर होने चाहिए। तो मुझे बजात ऐसा लगता है कि जितनी ज्यादा सिंपल एप्लीकेशन आप बनाते हो ना उतने ज्यादा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। तो जितने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतनी ही ज्यादा आपको आसानी होगी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को बेहतर बनाने में। सो दैट्स व्हाई आई हैव पिक द सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन जिसके अंदर हम चीजों को बहुत ही सिंपल और कॉन्साइज रखकर आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बताएंगे कि भाई किस तरीके से बेसिकली पाइथन के अंदर चीजें वर्क करती हैं और किस तरीके से इन चीजों को हम बेहतर अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन आवर प्रोजेक्ट्स। तो हमेशा की तरह मैं कर्सर आईडीई का इस्तेमाल करूंगा फॉर आवर प्रोजेक्ट और सबसे पहले तो मैं एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने वाला हूँ with the help of UV. So the command is very simple. I have to simply run UV in it and then मेरी एप्लीकेशन का नेम। तो मेरी एप्लीकेशन का नाम होने वाला है सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर सीडी कर जाऊंगा सिंपल कैलकुलेटर के अंदर और हमेशा की तरह यहाँ पर स्ट्रीमलेट को ऐड करूंगा। तो यूवी ऐड एंड देन स्ट्रीमलेट। ठीक है, स्ट्रीमलेट और सिंपल एज दैट मैं जैसे ही इस कमांड को रन करता हूँ एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनेगा और इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हम हमारा स्ट्रीमलीट का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग यूवी का ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, यूवी जो है ना वो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए और आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए ना बहुत बहुत चीजें प्रोवाइड करता है। अभी तक हमने यूवी को डिटेल्ड में एक्सप्लोर नहीं किया बट अगर आप कहेंगे तो फिर हम इसको डिटेल के अंदर भी देख सकते हैं। तो चलें हम वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेते हैं इस कमांड की मदद से और ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट टर्मिनल के ऊपर एक्टिवेट हो गया। अच्छा, एक स्पेसिफिक चीज आपके साथ शेयर करता चलूं आज वो ये कि आमतौर पर हम जो है वो पावर शेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो अपने टर्मिनल को पावर शेल से स्विच करना चाहते हैं गिट बैश के ऊपर। तो इसको करने का तरीकेकार क्या है, सिंपल एज दैट आप जो है वो यहाँ पर आएंगे ऑन द इन द टर्मिनल। आपके सामने एक प्लस का आइकन होगा, इस प्लस के आइकन के बराबर में आपको एक वी शेप का आइकन मिलेगा। आपने सिंपल एज दैट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने मल्टीपल टर्मिनल्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर पावर शेल बाय डिफॉल्ट ऐड हुआ है, इसी तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है, इसी तरीके से गेट बैश है। तो गेट बैश कहाँ से आया, गेट बैश को मैंने इंस्टॉल किया है। और ये इंस्टॉल कैसे होता है, जब आप अपने सिस्टम के अंदर गिट को इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली गिट बैश भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, और मैंने Ubuntu को भी इंस्टॉल किया हुआ है। इट इज ऑल्सो अ कमांड लाइन इंटरफेस और सिस्टम टू बेसिकली इंटरेक्ट विद आवर इंटरनल स्टफ विद द हेल्प ऑफ WSL। ठीक है, तो ये तो एक खैर कॉम्प्लेक्स चीज है। अभी के लिए मैं आपको बताता चलूंगा कि भाई किस तरीके से हम अपने टर्मिनल को स्विच करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने
टर्मिनल को गिट बैश के ऊपर फुली स्विच कर लूँ, यानी मैं जब भी अपने टर्मिनल को खोलूँ तो गिट बैश बाय डिफॉल्ट ओपन हो। तो इसको सेट करने का तरीकेकार बहुत सिंपल है, और वो ऐसे होगा कि आपने जो है वो यहाँ पर आना है, ये जो लिखा हुआ है इन द वेरी लास्ट, और लास्ट के ऊपर सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल, जहां पर मैं अपना ये कर्सर होवर कर रहा हूँ वहां पर। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल एज दैट इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये सारे के सारे टर्मिनल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक डिफॉल्ट टर्मिनल चूज कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट मैंने पावर शेल को यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। आप जो है वो गिट बैश के ऊपर जाएं, और गिट बैश के ऊपर जाने के बाद सिंपल एज ऐड इसके ऊपर कर दें आप क्लिक। ठीक है, अब क्या होगा, आप जैसे ही कोई नया टर्मिनल खोलेंगे तो गिट बैश की ही आपके पास टर्मिनल ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं जो है वो किसके साथ कंटिन्यू करूंगा, मैं पावर शेल के साथ ही कंटिन्यू करूंगा। तो वापस मैं पावर शेल के ऊपर अगर स्विच करना चाहता हूं तो मैं हमेशा की तरह यहाँ पर सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल पर आ जाऊंगा, और यहाँ पर वापस पावर शेल को सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, पावर शेल ये बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम के साथ आता है, पर एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ये कि आप अपने पावर शेल को अपडेट कर लें। पावर शेल को अपडेट करने का तरीकेकार बहुत सिंपल है। आप लोग क्या करें, आप लोग जाएं प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, प्ले स्टोर के ऊपर जाने के बाद आप सर्च बार के अंदर लिखें इन द वेरी टॉप पावर शेल। ठीक है, पावर शेल। ठीक है, आप जैसे ही पावर शेल को लिखते हैं, सर्च ओवर करते हैं, तो जो सबसे पहली कमांड है आपके सामने, आपने जो है वो इसको ओपन करना है और पावर शेल को यहाँ से कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, मैंने इसको इंस्टॉल किया ना, तो ये पावर शेल का लेटेस्ट वर्जन मेरे पास इंस्टॉल हो गया है, और जब मैं लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास बहुत सारी नई फंक्शनैलिटीज सपोर्ट हो रही है मेरे टर्मिनल के ऊपर। अक्सर औकात आपको एरर्स आ रहे होते हैं ना, तो अगर आप अपने पावर शेल को अपडेट कर लें तो वो एरर्स भी रिजॉल्व हो सकते हैं। तो आई जस्ट वांट टू शेयर दिस थिंग विद यू। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास ये एक विंडोज का टर्मिनल भी है, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो विंडोज का टर्मिनल है ये मैंने अपनी डिफॉल्ट प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जो कि मुझे जो है वो मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करता है अपने टर्मिनल को बेसिकली मैनेज करने के लिए और कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज अ थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो अब जो है वो हम वापस चले जाते हैं अपने उसी प्रोजेक्ट के ऊपर। हमेशा की तरह मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बी। जैसे ही मैं कंट्रोल बी करूंगा तो ये जो साइड बार है ये मेरे पास ओपन होकर आ जाएगा। अच्छा, आप लोगों के पास जो साइड बार है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आ रहा होगा यकीनन, बट मैंने उसको यहाँ पर राइट हैंड साइड पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। उसके पीछे रीजन ये है कि अक्सर औकात अगर मैं एक साथ दो चीजों को लेकर चलना चाहता हूं, मैं यूट्यूब से कोई वीडियो देख रहा हूँ, फिर मैं अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से चीजों को बेसिकली मैनेज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर सीन क्या होता है कि मैं अपने बेसिकली दो स्क्रीन पर एक साथ जो है वो काम कर रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोकल होस्ट के ऊपर अपनी वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर से मैं कोड कर रहा हूँ। तो दैट्स द थिंग। तो हम वापस जो है वो इसको करंट स्टेट के ऊपर ले आते हैं, और अगर आप भी मेरी जैसी सेटिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। और चलें हम शुरू करते हैं अपने आज के काम को। तो मैं सिंपल कैलकुलेटर वाले फोल्डर में आऊंगा। ठीक है, और मेन डॉट पी वाई की फाइल को ओपन कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये जो मेरे पास फाइव प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल है ना, फाइव प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल को आप समझें कि ये पैकेज डॉट जेसन है। जैसे नोड जेएस की दुनिया में पैकेज डॉट जेसन हुआ करता था ना, पाइथन के अंदर आपका फाइव प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल है, जो कि बाय डिफॉल्ट कहाँ से इंस्टॉल होकर आ रहा है, बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर हो जाता है जब भी आप यूवी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यूवी जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज शिफ्ट कर रही हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूवी पर। ठीक है, सो दैट्स वाई हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन वाले काम को हम इंशाल्लाह किसी दिन देखेंगे किसी वीडियो के अंदर। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं अपने काम को। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा इसको, स्ट्रीमलेट को। ठीक है, तो इंपोर्ट स्ट्रीमलेट, एंड देन स्ट्रीमलेट को मैं एक शॉर्टकट नेम दे दूंगा एससी। ठीक है, अच्छा, ये जो इंपोर्ट का कीवर्ड है ना, ये बेसिकली मॉड्यूल्स को, ये पैकेजेस को, ठीक है, और या फिर किसी एक्सटर्नल पैकेज को या एक्सटर्नल फाइल को इंपोर्ट करने में हमारे सिस्टम में मदद देता है।
और ये स्ट्रीमलेट क्या है, ये बेसिकली मेरे एक पैकेज का नाम है, ठीक है। और ये जो एज है, एज एस सी का मतलब ये है कि सिंपल एज दैट स्ट्रीमलेट के इस मॉड्यूल को एक शॉर्टकट नेम दे दो, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर एस सी। मैं एस सी की जगह यहाँ पर अशारिक भी लिख सकता हूँ, मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, बट अभी के लिए शॉर्ट फॉर्म मैं इसको एस सी ही रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक अदद फंक्शन बनाने वाला हूँ, ठीक है। और हम एक नया फंक्शन हमेशा बनाते हैं डेफ के कीवर्ड की मदद से इन पाइथन, ठीक है। और मैं अपने फंक्शन का एक अदद नाम दे दूंगा मेन, ठीक है। और मेन के बाद जो है वो मैं दो पैरेंथेसिस लगा दूंगा। इन पैरेंथेसिस के अंदर बेसिकली मैं पैरामीटर्स पास करता हूँ। पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर फंक्शन की स्पेसिफिक वैल्यू को बेसिकली आर्ग्यूमेंट से पास करने में मदद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस फंक्शन के अंदर किसी एक्सटर्नल वैल्यू को पास करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पैरामीटर्स पास कर दूंगा और आर्ग्यूमेंट्स के जरिए मैं उन पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू को असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे किसी पैरामीटर की नीड नहीं है, क्योंकि हम अपने कैलकुलेटर को बहुत ही सिंपल और कॉन्साइज रखने वाले हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा। कॉलन लगाने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन पर चले जाऊंगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपकी आइडेंटेशन मुकम्मल, आइडेंटेशन आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। यानी 4 स्पेसेस का गैप आपके पास मुकम्मल होना चाहिए जब आप नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव ऑन होगे। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं टाइटल दे देता हूँ हमेशा की तरह, और मैं अपनी एप्लीकेशन का टाइटल देता हूँ भाई सिंपल कैलकुलेटर। अच्छा जी। और इसके लिए हम इस टाइटल के फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि स्ट्रीमलेट के अंदर से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसके बाद मैं सिंपल एज दैट स्ट्रीमलेट के राइट मॉड्यूल का इस्तेमाल करूंगा और एक सिंपल मैसेज अपनी वेब यूआई के ऊपर दे दूंगा। और वो सिंपल मैसेज क्या होगा? इंटर टू नंबर्स। आप जो है वो दो नंबर्स एंटर करें और चूज एन ऑपरेशन, एंड चूज एन ऑपरेशन। अच्छा, ये वाली जो फंक्शनैलिटी है इसको हम अभी आगे बनाने वाले हैं। अच्छा जी। तो अब जो है वो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो दो इनपुट फील्ड्स बनाएंगे, ठीक है। और इसके लेआउट को बेहतर रखने के लिए हम स्ट्रीमलीट का एक फंक्शन है कॉलम्स नाम का, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं एक अदद वेरिएबल डिफाइन करूंगा, कॉल वन, ठीक है। और उसके बाद मैं इसी लाइन के अंदर दूसरा वेरिएबल भी डिफाइन कर दूंगा जिसका नाम है कॉल टू, ठीक है। कॉल वन का मतलब है कॉलन वन, और कॉल टू का मतलब है कॉलन टू। अच्छा, इन दोनों वेरिएबल्स को मैं एक वैल्यू असाइन कर दूंगा स्ट्रीमलेट का कॉलम फंक्शन, ठीक है, स्ट्रीमलेट का कॉलम फंक्शन। और यहाँ पर मैं वैल्यू प्रोवाइड करूंगा टू। टू का मतलब ये है कि भाई बेसिकली मेरे पास दो कॉलम्स होंगे इन द यूआई, ठीक है। दो कॉलम्स का मतलब ये है कि दो इनपुट फील्ड्स होंगी, जिसके ऊपर यूजर जो है वो कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर इनपुट करेगा, एंड देन फिर हम उसकी लॉजिक लिखेंगे और फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि हम एक सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ? सबसे पहले मैं यहाँ पर विथ के कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा। मैं लिखूंगा विथ कॉल वन, ठीक है। जैसे ही आप कॉल वन के ऊपर आए तो क्या हो, ठीक है। यानी कॉलम वन के अंदर हमने क्या करना है? सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है नंबर वन के नाम से। इस नंबर वन वाले वेरिएबल के अंदर मैं स्ट्रीमलेट के एक मेरे पास फंक्शन है जिसका नाम है नंबर इनपुट, ठीक है। नंबर इनपुट का जो मेरे पास फंक्शन है ना, ये बेसिकली यूजर से नंबर को इनपुट करने में हमारी मदद करता है इन द यूआई, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपल एज दैट एक मैसेज प्रोवाइड कर दूंगा और मेरा मैसेज होगा इंटर फर्स्ट नंबर, अपना पहला नंबर पुट करना है। और यहाँ पर मैं एक पैरामीटर पास करूंगा, ठीक है, वैल्यू नाम का। और इस पैरामीटर के अंदर मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा 0.0, यानी बाय डिफॉल्ट जो है फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.0, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम ये वाला काम इस पूरे के पूरे काम के बगैर भी तो कर सकते थे ना, कोई स्पेसिफिक मसला नहीं था। बट हम यहाँ पर कॉलन वन और कॉलन टू का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो भाई हम अपने लेआउट को बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं ना, हमारी स्क्रीन पर जो लेआउट आ रहा हो, यानी जो स्ट्रक्चर हो हमारी वेब की यूआई का, वो थोड़ा अच्छा हो। तो उसके लिए मैं इस कॉलम नाम के फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पर डेट्स इसी वजह से मुझे विद के कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो विद का कीवर्ड है ना, ये क्या कर रहा है? इस कॉलन वन वाले वेरिएबल के अंदर नंबर वन वाला वेरिएबल असाइन कर रहा है विद द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा? मैं कॉल टू को पास करूंगा विद द वेरिएबल नंबर टू, और इसके अंदर मैं स्ट्रीमलेट के नंबर इनपुट वाले फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। अच्छा जी। इसके अंदर मैं सबसे पहले तो एक मैसेज प्रोवाइड करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग विच इज इंटर सेकेंड नंबर।
और यहाँ पर मैं वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा विच इज द पैरामीटर ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई इस फंक्शन के और कितने पैरामीटर हैं, तो आप स्ट्रीमलीट की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि भाई आप नंबर इनपुट के कौन कौन से पैरामीटर को पास कर सकते हैं। अब इस पैरामीटर के अंदर मैं यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा 0.0, यानी बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो मैं एक अदर ड्रॉप डाउन सेक्शन बनाऊंगा, अ, जिसके अंदर मैं मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस की वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर पुट कर दूंगा, सो दैट यूजर किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को सिलेक्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ऑपरेशन नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है इस ऑपरेशन वाले वेरिएबल के अंदर ही हम अ, अपने यूआई वाले लॉजिक को लिख रहे होंगे, और फिर इसका इस्तेमाल हम लोग बाद में करेंगे अपनी फंक्शनैलिटी को बनाते हुआ। ठीक है, यहाँ पर फिर मैं इज इक्वल टू कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रीमलेट डॉट सिलेक्ट बॉक्स। अच्छा, स्ट्रीमलेट डॉट सिलेक्ट बॉक्स ये आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर मैं एक सबसे पहले तो मैसेज प्रोवाइड कर दूंगा, चूज एन ऑपरेशन। ठीक है, और इसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा। कॉमा लगाने के बाद मुझे जो है वो क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक अदद लिस्ट पास करनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो सिलेक्ट बॉक्स वाला मेरे पास फंक्शन है ना, ये बेसिकली लिस्ट गेट करता है, और उस लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है ना, उनको ड्रॉप डाउन मेन्यू की शक्ल में बेसिकली यूआई के ऊपर शो अप करवा देता है, जिसको थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक अदर लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट के लिए जो है वो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के सिंटेक्स का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखूंगा एडिशन। ठीक है, ये मेरे पास पहला ऑपरेशन है भाई, एडिशन, और यहाँ पर मैं प्लस भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और लिख देता हूँ मैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर लगा दूंगा मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, ये मेरे पास हो गया एडिशन, ये मेरे पास हो गया, क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन के बाद फिर मैं तीसरी वैल्यू प्रोवाइड करूंगा विच इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन के अंदर मैं एक्स के सिंबल को यहाँ पर सिंपल एज ऐड पास कर दूंगा। अच्छा जी, और मल्टीप्लीकेशन के बाद लास्ट के अंदर हमारे पास क्या है, लास्ट के अंदर हमारे पास है सिंपल एज ऐड डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पास कर दूंगा डिवीजन को। अच्छा, ये मुझे इंटेलिजेंस कभी कभार देता है ना, तो कभी कभार तो इंटेलिजेंस अच्छी लग रही होती है और कभी कभार बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि अपना हमें जो है वो इंटेलिजेंस की नीड नहीं होती, बट आ जाती है इंटेलिजेंस। तो बाय द वे ये काफी बेनिफिशियल है अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना समझ जाएं तो। अच्छा जी, और लास्ट के अंदर हमारे पास क्या है, लास्ट के अंदर हमारे पास डिवीजन है। तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इट सक्स सो मच। ये जरा वही, आप इंटेलिजेंस को चूज करो किसी भी हालत के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो हम डिवाइड के सिंबल को भी पास कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो मैं क्या कहूंगा, इसके बाद मैं सिंपल एज दैट। अच्छा जी, इसके बाद मैं क्या कहूंगा, इसके बाद मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट राइट करूंगा, और वो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कहेगी कि भाई इफ अगर स्ट्रीमलेट के बटन पर कोई बंदा क्लिक करे, यानी ये जो कैलकुलेट वाला बटन है इसके ऊपर अगर कोई बंदा क्लिक करे, तो आप जो है वो कंडीशंस लगाओ, मतलब कंडीशनली आप चेक करो कि क्या यूजर जो है वो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और इनकी वैल्यू को जो है वो आप सिंपल एज दैट ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट के ब्लॉक का इस्तेमाल करूंगा, ट्राई एंड, ठीक है, ट्राई एंड एक्सेप्ट के मैं ब्लॉक का इस्तेमाल करने वाला हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि मैं अगर किसी भी किस्म का एरर आए तो उससे बचने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, यानी एरर हैंडलिंग के लिए, बेटर एरर हैंडलिंग के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक अदर कंडीशन राइट करूंगा कि भाई इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू एडिशन, अगर ऑपरेशन जो है वो एडिशन वाला हो, यानी प्लस वाला काम किया जा रहा हो, अगर यूजर ने फॉर एग्जाम्पल यूआई से प्लस को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आप जो है वो क्या करो, आप रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर में नंबर वन को, ठीक है, और प्लस के मैं सिंबल का इस्तेमाल करूंगा, और नंबर टू को कर दो प्लस। ठीक है, सिंपल एज दैट। और यहाँ पर मैं लास्ट के अंदर सिंबल को पास कर देता हूँ कि भाई वो कौन सा सिंबल है
जिसको मुझे यूआई के ऊपर शो अप करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्लस। ठीक है, अभी मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न नहीं करवा रहा, हम इसकी वैल्यू को लास्ट के अंदर रिटर्न करवाएंगे जब हम अपनी तमाम तर कंडीशंस को सही तरीके से राइट डाउन कर लेंगे। अच्छा, ये हो तो हो गया इफ। अगर इफ की कंडीशन मैच नहीं करी, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने जो है वो एडिशन को सिलेक्ट नहीं किया, तो आप सब्ट्रैक्शन के ऊपर चले जाओ। अच्छा, ये जो इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू टाइप एंड वैल्यू को चेक करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा एल्स इफ, और एल्स इफ लिखने के बाद मैं यहाँ पर ऑपरेशन वापस लूंगा, ऑपरेशन के वेरिएबल को। अच्छा, ऑपरेशन का वेरिएबल क्या था, ये रहा। ऑपरेशन के वेरिएबल के अंदर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं एल्स इफ लिखूंगा, ELIF का मतलब है एल्स इफ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन। अगर जो है वो सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो आप क्या करो, रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाओ, और इस वेरिएबल के अंदर नंबर वन को नंबर टू से आप कर दो माइनस। ठीक है, नंबर वन को कर दो आप नंबर टू से माइनस। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंबल भी पास कर दूंगा। ठीक है, सिंबल मेरा क्या है, सिंबल मेरे पास यहाँ पर होगा माइनस का। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं एक और एल्स इफ कंडीशन राइट करूंगा, अगर ऑपरेशन की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन वाली हुई तो। ठीक है, विच इज एक्स। ठीक है, तो आप क्या करो, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर नंबर वन को मल्टीप्लाई कर दो नंबर टू से। अच्छा, ये जो एस्टेरिक का सिंबल है ना, ये बेसिकली हम एस्टेरिक के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं टू मल्टीप्लाई सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो मेरे पास सिंबल है, वो सिंबल मेरे पास कौन सा होगा, वो सिंबल होगा मेरे पास एक्स का। तो सिंबल, ठीक है। अच्छा, ये जो सिंबल का मेरे पास वेरिएबल है ना, ये सिंबल का वेरिएबल बेसिकली क्या कर रहा है, ये यूआई के ऊपर जब हम अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करवा कर शो अप करवाएंगे ना, तो तब मुझे इस सिंबल के कीवर्ड का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्स। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो लास्ट में मेरे पास है डिवीजन का केस। अच्छा, जो डिवीजन का केस है ना, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कंडीशन राइट करना चाहता हूँ। मैं कंडीशन ये राइट करना चाहता हूँ कि भाई अगर यूजर जो है वो नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहा है ना, तो फिर आप इस कंडीशन को रोक लो, क्योंकि आप, जाहिर सी बात है, किसी आप दो को किसी स्पेसिफिक नंबर को जीरो से डिवाइड तो नहीं कर सकते ना, तो आपको जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई एरर हैंडलिंग तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल एज दैट एल्स की कंडीशन पास करूंगा, और यहाँ पर एक अदर लॉजिक राइट करूंगा। लॉजिक मेरा क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि अगर नंबर टू बराबर हो जीरो के, तो आप जो है वो स्ट्रीमलेट का एरर शो अप करवा दो, विच इज द रेड लाइन। ठीक है, अगर आपने देखी हो तो एरर क्या, एरर का मैसेज क्या होगा कि आप जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते जीरो के साथ। तो जाहिर सी बात है, जीरो के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, इतना तो अक्ल शऊर हमें भी है ना। और यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा। अच्छा, रिटर्न के कीवर्ड का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जो रिटर्न का कीवर्ड है ना, ये क्या करता है, ये आपकी फंक्शन को इसी टाइम पर रोक देगा अगर ये वाली कंडीशन मीट होती है तो। भाई फॉर एग्जांपल, ये सारी की सारी कंडीशन चेक हो गई हैं, ये वाली कंडीशन मीट नहीं कर रही, यूजर जो है वो डिवाइड करना चाह रहा है नंबर को जीरो से, तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये एरर मैसेज दिखाया जाएगा, और इसके बाद ये जो रिटर्न का कीवर्ड है, ये क्या करेगा, ये फंक्शन को रोक देगा। ठीक है, हम कौन से फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला फंक्शन, मेन का फंक्शन। ठीक है, इस मेन, ये वाले मेन का फंक्शन फौरन रुक जाएगा। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है वो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर बाय द वे अपना केस राइट कर दूंगा, विच इज नंबर वन को डिवाइड कर दो आप नंबर टू के साथ। ठीक है, और यहाँ पर हम किस सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्लैश के सिंबल का। ठीक है, अच्छा, मैं स्लैश के सिंबल का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो दूसरे किसी और सिंबल का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, बट स्लैश इज गुड फॉर द डिवीजन पर्पसेस। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है वो हम लास्ट के अंदर ये मैसेज शो अप करवाएंगे यूआई के ऊपर। तो यहाँ पर मैं सक्सेस नाम की एक स्टेट लिखूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं एफ स्ट्रिंग को पास करूंगा। अच्छा, एफ स्ट्रिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी करंट वैल्यू को, या फिर अपनी करंट स्ट्रिंग के डेटा को फॉर्मेट करवाने के लिए। ठीक है, तो एफ का मतलब है फॉर्मेट, एफ का मतलब है फॉर्मेट। अब भाई मैं किस डेटा को फॉर्मेट करवाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं नंबर वन को फॉर्मेट करवाना चाह रहा हूँ, नंबर वन के बाद मैं सिंबल को फॉर्मेट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और सिंबल के बाद मैं नंबर टू को फॉर्मेट करवाना चाह रहा हूँ। भाई ऐसे ही होगा ना केस, मेरे पास तो ऐसे ही राइट डाउन किया जाएगा ना।
और लास्ट के अंदर मैं रिजल्ट के वेरिएबल को शो अप करवा दूंगा। अच्छा भाई, इसकी एक छोटी सी यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर वन है वन, यूजर ने पुट किया, बल्कि वन की जगह 100, ठीक है। 100 यूजर ने पुट किया, और ये जो 100 था ये कहाँ पर स्टोर हो गया, ये स्टोर हो गया नंबर वन वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। फिर इस तरीके से क्या हुआ, फिर इसके बाद है सिंबल, ठीक है। अब सिंबल यहाँ पर जाहिर सी बात है, इन चारों में से कोई सिंबल होगा, तो प्लस होगा या तो माइनस होगा या तो एक्स होगा या फिर डिवीजन होगी। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने प्लस के केस को राइट डाउन किया या फिर चूज किया इन द यूआई विच इज द फॉलोइंग वन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल एज दैट लिख दूंगा प्लस, और प्लस के बाद मेरा नंबर टू। अब नंबर टू भी मेरा फॉर एग्जाम्पल 100 ही है, और ये जो नंबर टू है ये कहाँ पर स्टोर हो गया, ये स्टोर हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इस लाइन का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली अपने यूआई को फॉर्मेट करने के लिए, कॉलम्स को सही तरीके से बनाने के लिए, ठीक है। दो कॉलम्स बनाने के लिए मैं इसके बगैर भी चीज़ों को कर सकता था, बट फॉर नाउ फॉर द सेक ऑफ द यूआई मैं इस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा जी, और इसके बाद चलें, मेरे पास ये तीन चीजें हो गई, और उसके बाद लास्ट में आ गया मेरे पास रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट फॉर एग्जांपल 100 को मैं प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 100 को प्लस करूंगा तो आ जाएगा 200। तो ये वाला मैसेज मेरे पास यूआई के ऊपर शो अप हो जाएगा एक ग्रीन लाइन के अंदर, ठीक है। तो इस काम को भी मैं आपको कर कर दिखाऊंगा। अच्छा जी, इसके बाद मुझे एक्सेप्ट का केस लिखना है। एक्सेप्ट का केस राइट डाउन करना जरूरी है। एक्सेप्ट का केस हम इस वजह से राइट कर रहे हैं कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाए तो हमें किस किस्म का मैसेज यूआई के ऊपर शो अप करवाना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल एज दैट एक्सेप्शन नाम की क्लास को पास करूंगा, ठीक है, विच इज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक शॉर्टकट नेम दे दूंगा, ठीक है। इस पूरी की पूरी कंडीशन को मैं एक शॉर्टकट नेम दे दूंगा ई, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं स्ट्रीमलेट के एरर मैसेज का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, विच इज द रेड लाइन, अगर आपको इल्म हो तो। और यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूंगा, और मैं एक अच्छा सा मैसेज प्रोवाइड कर दूंगा, एन एरर अकर्ड, भाई कोई जो है वो एरर आ गया है यूआई के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एस टी आर ले लूंगा, एस टी आर इज द स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पर किसको पास कर दूंगा, मैं ई को पास कर दूंगा, ई इज द एरर, ठीक है, ई इज द एरर। जो भी एरर होगा वो मुझे यूआई के ऊपर शो अप करवा दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग है ये बेसिकली एक अदर टाइप है जो कि हमें मिल रही है पाइथन में, ठीक। और स्ट्रिंग की जगह हम नंबर भी पुट कर सकते थे, बट यहाँ पर मुझे एरर यकीनन स्ट्रिंग के फॉर्मेट के अंदर ही शो अप करवाना है। अच्छा जी, लास्ट के अंदर मैं सिंपल एज दैट अपने इस फंक्शन को रन करने के लिए यहाँ पर ये लाइन पुट कर दूंगा, विच इज जस्ट फॉर द इंटरनल पर्पसेज ऑफ द पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर कोई बंदा इस फाइल को रन करे तो आप सबसे पहले मेन के फंक्शन को रन कर देना, सिंपल ऐसा है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं इसका एक अच्छा सा मैसेज भी प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। रन द मेन फंक्शन, रन द मेन फंक्शन इफ द स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अगर कोई भी बंदा इस फाइल को एग्जीक्यूट करे डायरेक्टली, ठीक है, तो आप जो है वो क्या करोगे, आप मेन के फंक्शन को रन करोगे। भाई हम इस लाइन को क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे इस फाइल के अंदर ये तो एक फंक्शन है ना जिसके अंदर हमने कैलकुलेशन वाला लॉजिक लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे पास चार फंक्शंस हो, ठीक है, और जैसे ही मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूं तो भाई मेरे पाइथन के इंटरप्रेटर को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा फंक्शन चलाना है। तो ये जो लाइन है ना ये यही काम अंजाम दे रही है, ये बता रही है कि भाई आपने मेन के फंक्शन को रन कर, सिंपल एज दैट। अगर यहाँ पर मेरे पास कोई और फंक्शन होता, फॉर एग्जाम्पल मैं डिफाइन कर रहा हूँ ऐड नाम का एक फंक्शन, ठीक है, और इसके बाद मेरे पास एक और फंक्शन है डिलीट नाम का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी तरीके से मेरे पास एक और फंक्शन है, ठीक है, डिलीट हो गया, या फिर दो फंक्शन और है मेरे पास इस फाइल के अंदर। तो जब ये वाली फाइल एग्जीक्यूट होगी हमारे पाइथन के कंपाइलर को या ट्रांसपाइलर को, इंटरप्रेटर को कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो हम यहाँ पर बेसिकली इंटरनल वर्किंग के लिए पाइथन के इंटरनल इंटरप्रेटर को समझाने के लिए बता रहे हैं कि भाई आपने मेन के फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो अपने कोड को रन कर लेते हैं। वो रन करने का तरीकेकार बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपने सिंपल एस ये कमांड रन करनी है स्ट्रिंगलेट मेन डॉट पी वाई, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम यूआई के ऊपर जाकर देखेंगे कि भाई क्या सूरत हाल है।
सबसे पहले देख लेते हैं लाइव स्ट्रीम सही चल रही है या इट इज वर्किंग परफेक्टली। दैट इज अमेजिंग। हम यहाँ पर चले जाते हैं। अच्छा जी, इसने मुझे जो है वो डेवलपमेंट सर्वर ओपन कर दिया है। अच्छा जी, ये देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ये जो अल्लाह भला करे इनपुट फील्ड्स हैं, ये किस तरीके से कॉलम्स के अंदर आ गई हैं। ठीक है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। ठीक है, अगर मैं कॉलम के अंदर प्रोवाइड नहीं करता तो फिर जो है ना ये शायद ऊपर नीचे होती। लेट मी सी कि अगर मैं कॉलम को हटाऊं तो क्या होता है। तो मैं अगर हटा दूं यहाँ से, लेट्स सी, और इसको हम थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं पाइथन के आइडेंटिटेशन को हटाने के लिए। फिर इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं क्या सूरत हाल होगी। अच्छा जी, देख रहे हैं हमारी जो अब यूआई है ये बेसिकली ऊपर नीचे हो गई है, यानी कि ये रॉ के फॉर्मेट के अंदर बाय डिफॉल्ट आ गई है। ठीक है, तो मैं जो है वो इसको कॉलम्स के फॉर्मेट में रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कॉलम का इस्तेमाल कर रहा था। तो चले हम वापस कर लेते हैं अपने कोड को कुछ इस तरीके से। अब देखिएगा ये जो मेरी यूआई है किस तरीके से फॉर्मेटेड हो जाती है कॉलम के अंदर। दो कॉलम बन जाएंगे मेरी यूआई के। ठीक है, बन गए दो कॉलम। अब ये कुछ ज्यादा प्यारा भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे पास ये टाइटल है। ठीक है, टाइटल के बाद ये मेरे पास सब हेडिंग है, सॉरी हेडिंग है मेरे पास एक सिंपल। ठीक है, और जिसको मैंने राइट के फंक्शन की मदद से राइट डाउन किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास दो कॉलम है। पहला कह रहा है कि आप फर्स्ट नंबर इंटर करें, दूसरा कह रहा है आप सेकंड नंबर इनपुट करें। ठीक है, तो पहला मेरे पास नंबर वन की मदद से आ रहा है। ठीक है, नंबर वन के अंदर मैंने ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की हुई है, और नंबर टू के अंदर मैंने ये फंक्शनैलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, यहाँ पर लॉजिक लिखा हुआ है यूआई का। ठीक है, और यहाँ पर हम नंबर इनपुट के फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ हमारे पास यहाँ पर ये प्लस एंड माइनस के आइकन शो अप करवाए जा रहे हैं। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर वैल्यू 0 0 प्रोवाइड करी थी। ठीक है, इसी वजह से मेरे पास यहाँ पर 0 0 आ रहा था। देख रहे हैं आ रहा है ना यूआई के ऊपर 0 0। तो 0 0 के अलावा यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल वैल्यू को 100 भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखेगा इनपुट फील्ड के अंदर मेरे पास 100 आ जाएगा। आ गया 100 एंड 100। अच्छा, ये फ्लोटिंग वैल्यू है तो लास्ट में हमें 0 0 प्रोवाइड करना जरूरी है। अगर मैं 0 0 यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करूंगा, जीरो हटा देता हूँ, तो मेरे पास एरर थ्रो होगा यूआई पर। ठीक है, तो अभी के लिए मैं अपने कोड को फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही रखता हूँ अपने इनपुट वैल्यू को। अच्छा जी, तो यहाँ पर इसको हम जीरो ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 0 एंड 0। और यहाँ पर फिर इनपुट बार के अंदर मैं कोई भी नंबर पुट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मैं 1,000 को, 1,000 को प्लस करूँ किससे, 1,000 को प्लस करूँ मैं 9,000 से। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर ऑपरेशन चूज करूंगा। ठीक है, ऑपरेशन का देख रहे हैं मेरे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया है। और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनकर आ रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनकर आ रहा है इस सिलेक्ट बॉक्स के फंक्शन की मदद से, विच इज कमिंग फ्रॉम द ऑपरेशन, विच इज कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीमलेट मॉड्यूल। और हमने जो है वो इस कोड को किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है, ऑपरेशन वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये जो सिलेक्ट बॉक्स का फंक्शन है ये बेसिकली हमसे लिस्ट लेता है, तो डैट कि हम वैल्यूज को बेसिकली गेट कर सकें। तो क्यों ये हमसे लिस्ट लेता है, ये आपका सवाल हो सकता है जेन्युइन। और ये हमसे लिस्ट इस वजह से प्रोवाइड के लिए कहता है जस्ट बिकॉज इसको जो भी डेटा होगा वो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ड्रॉप डाउन की शक्ल के अंदर शो अप करवाना होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग द लिस्ट। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो एक अदद मैसेज प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक अदद लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, और इस लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर कॉमा लगाकर मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड किए हुए हैं। पहला तो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही कोई बंदा कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करे तो क्या हो, आप जो है वो ट्राई का ब्लॉक रन करो। ठीक है, ट्राई का ब्लॉक रन होगा तो ट्राई के ब्लॉक में सबसे पहली कंडीशन देखी जाएगी। ठीक है, विच इज द कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ इफ अगर ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन नाम का वेरिएबल है, इसकी जो टाइप एंड वैल्यू, आप अभी के लिए समझे कि वैल्यू, इसकी अगर वैल्यू जो है वो एडिशन सेलेक्ट हुई हुई है। ठीक है, एडिशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एडिशन को राइट डाउन किया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, प्लस को हटा देता हूँ। तो जस्ट मैंने यूआई को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए लिखा था
तो मुझे जो है वो फिर यहाँ पर एडिशन लिखना पड़ेगा, बट अभी के लिए मैं इसको प्लस ही रहने देता हूँ। ठीक है, सो डैट यूआई के ऊपर मुझे सही तरीके से ये डेटा शो अप करवाया जाए। अच्छा जी, अगर ऑपरेशन जो है वो एडिशन वाला सेलेक्ट हुआ है तो रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर क्या करो, आप नंबर वन को और नंबर टू को क्या करो, प्लस कर दो। ठीक है, अब नंबर वन और नंबर टू हमने यहाँ पर ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ये रहा नंबर वन और ये रहा नंबर टू। और इन दोनों नंबर्स के अंदर हमने क्या किया हुआ है, यूजर से इनपुट लिया हुआ है नंबर का। ठीक है, और जो भी वैल्यू है उनको इन दोनों नंबरों के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। अच्छा जी, और यहाँ पर हमने प्लस का ऑपरेशन प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने सिंबल नाम का एक वेरिएबल लिया है और यहाँ पर मैंने सिंबल प्रोवाइड किया है प्लस का। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने जो है वो एडिशन का ही हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करने को कहा है। तो जैसे ही मैं कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास नंबर वन एंड नंबर टू प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लस वाला ऑपरेटर है ना, ये प्लस वाला ऑपरेटर मेरे पास सेंटर में आएगा। अगर मैं इस लाइन का इस्तेमाल नहीं करता ना, तो फिर मसला क्या होता, मसला ये होता कि मेरे पास ये प्लस का आइकन नहीं आता, क्योंकि ये वाला जो ऊपर वाला प्लस है, ये तो बेसिकली दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्लस करने में हमारी मदद करता है, बट यूआई के ऊपर भी तो हमने कुछ ना कुछ दिखाना है ना। तो उसके लिए मैंने इस सिंबल के कीवर्ड को यहाँ पर पास कर दिया है। ठीक है, तो ये सीन है सारा का सारा। हम बाय द वे यहाँ पर शायद कुछ इस तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते थे, बट हमने इसको एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक मरतबा अपने कोड को कर लेता हूँ रिफ्रेश, और नंबर मैं ले लेता हूँ भाई 1000 और 9000। ठीक है, इसके बाद जो है वो मैं ऑपरेशन चूज किया मैंने, उसके बाद मैं कैलकुलेटर के बटन पर क्लिक किया। अब देखिए मैंने जैसे ही कैलकुलेट के बटन पर क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। लेट मी सी के व्हाट इज द इशू। 100, यार इसको वन ही ले लेते हैं, वन। एंड एडिशन को मैंने चूज किया है, एंड देन मैं कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ शो अप नहीं हो रहा। लेट मी सी कि मैंने यहाँ पर कहाँ पर गलती की है। अब देखना पड़ेगा कि वेयर आई एम डूइंग द मिस्टेक। अच्छा जी, नंबर वन को मैंने पास किया है, नंबर टू को मैंने पास किया है, इसको मैंने रिजल्ट के वेरिएबल में असाइन किया है, मैंने यहाँ पर सिंबल के अंदर प्लस को पास कर दिया है। ठीक है, लास्ट में मैंने सक्सेस का मैसेज भी प्रोवाइड किया है ताकि मैं कैलकुलेशन रिजल्ट को दिखाऊं इन द एफ इज यूजिंग द एफ स्ट्रिंग। इसके अंदर नंबर वन को पास किया है मैंने, सिंबल को पास किया है, नंबर टू को पास किया है, और इसके अंदर मैंने रिजल्ट को पास कर दिया है। ठीक है, और लास्ट के अंदर मैंने एक्सेप्शन एरर भी दिखाया है। ठीक है, तो वेयर इज द इशू ब्रो। परफॉर्म कर रहे हैं हम सिलेक्टेड ऑपरेशन, और एडिशन को भी हमने चूज किया है, एडिशन को भी हमने चूज किया है। तो वेयर आई एम डूइंग द मिस्टेक यार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट हो रहा है तो लेट मी फिगर आउट कि वेयर आई एम डूइंग द मिस्टेक। बल्कि एक काम करता है, सबसे पहले तो स्ट्रीमलेट को मैं बंद करता हूँ और वापस मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, और फिर देखते हैं कि ये इशू अब भी आ रहा है या नहीं। 100, 100। ठीक है, कैलकुलेट, नथिंग इज शोइंग। तो मैं एडिशन से सब्ट्रैक्शन के ऊपर चले जाता हूँ, कैलकुलेट, नथिंग इज शोइंग। मल्टीप्लिकेशन, नथिंग इज शोइंग। डिवीजन, डिवीजन के ऊपर डिवीजन वाली कंडीशन तो चल रही है भाई, डिवीजन वाली कंडीशन चल रही है। 100 को 100 से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 1। तो अच्छा, डिवीजन वाला केस तो चल रहा है यार, ये क्या सीन है। हमने डिवीजन वाला केस तो सही तरीके से लिखा हुआ है, बट ट्राई का ब्लॉक है, ट्राई के ब्लॉक में इफ है, एल्स इफ है, फिर एल्स इफ है, फिर एल्स है, और व्हाट द इशू यार, इशू। डिवीजन का केस देखे हमने क्या राइट डाउन किया है, इफ नंबर टू।
एरर दे दो, रिटर्न करवा दो, और रिजल्ट के अंदर नंबर वन नंबर टू से डिवाइड कर, और सिंपल हमने सही प्रोवाइड किया है मैसेज। अच्छा देखें, अगर इस मैसेज के अंदर कोई एरर होता ना तो ये लास्ट वाली कंडीशन नहीं चलती, ठीक है। तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक इशू नहीं है। और यहाँ पर अच्छा हम जो है वो एक प्लस वाले इसको हटाते हैं, और अब इसको चलाकर देखते हैं एक और मरतबा, देखते हैं अब एडिशन वाला केस चल रहा है या नहीं। अच्छा ऑपरेशन को हमने सही तरीके से राइट डाउन किया है, ठीक है। यहाँ पर इसकी कंडीशन भी सही है। वेयर आई एम डूइंग द मिस्टेक यार। लेट्स रिफ्रेश एंड सी। चलो इसको जो है वो मैं वन कर देता हूँ, इसको भी मैं वन कर देता हूँ। एडिशन, एडिशन परफॉर्म नहीं हो रही, बट डिवीजन परफॉर्म हो रही है। व्हाट द हेक इज दैट। अच्छा लाइव कोडिंग के अंदर जो है ना वो अक्सर औकात ये सीन हो जाते हैं। सो आई शुड टू फिगर आउट विद द हेल्प ऑफ एआई। मुझे एआई की हेल्प लेनी चाहिए। और एआई की हेल्प में कैसे लूंगा? मैं यहाँ पर सिंपल ऐसा पूछता हूँ अपने एजेंट से, अ, अपने कर्सर के अ, अपने कर्सर के बेसिकली मॉडल का इस्तेमाल करते हुए पूछते हैं, फाइंड द इशू, फाइंड द इशू इन द कोड बेस व्हेन आई choose the addition operation in the UI and click on the calculate button. Nothing is showing, but when I choose the division uh, operation and put some values to divide, it's showing correctly. It's showing correctly. Find the issue, fix that, and explain me where I am doing the mistake, where I am doing the mistake। ठीक है, हमने एक अच्छा सा prompt प्रोवाइड कर दिया है। Now I should get the answer। I'll help you identify and fix the problem in your calculator application। तो भाई the main issue is in the indentation of the stringlet.cs line। Currently it's not inside the else block division operation, which means it only display the result for division operation. For all the other operation, addition, subtraction, multiplication, the result is calculated but never display। अच्छा result display हो रहा है, ये indentation का issue है पाइथन का। मैं भी बोल रहा हूँ यार कंडीशनली तो चीजें मैंने सही तरीके से राइट डाउन की हुई है। सो वेयर इज द इशू। अच्छा जी यहाँ पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं क्या मैसेज मुझे इसने कमेंट प्रोवाइड किया है, मूव दिस लाइन आउटसाइड ऑफ द एल्स ब्लॉक फॉर ऑल द ऑपरेशन। अच्छा मैंने जो है वो यहाँ पर क्या गलती की हुई है, मैंने यहाँ पर गलती ये की हुई है, मैंने कि एल्स वाली कंडीशन के अंदर मैंने ये वाली लाइन प्रोवाइड की हुई है। देख रहे हैं ये जो एल्स वाली कंडीशन है इसके अंदर ही सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने सक्सेस के मैसेज को पास किया हुआ है। तो इसको मैं एल्स से मूव कर दूंगा। यहाँ पर पाइथन की आइडेंटिफिकेशन का इशू है, देख रहे हो पाइथन किस तरीके से आइडेंटिटी करती है चीजों को। तो लेट मी सी एंड फिगर आउट के अब हमारा ये इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं। कैलकुलेट, और ये आ गया मेरे पास सक्सेसफुली मैसेज इन द यूआई के भाई 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 1100। तो इट इज वर्किंग फाइन। अब मैं इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्शन करूंगा तो भाई 1000 में से तो मैंने 100 माइनस किए तो आ जाएगा मेरे पास 900। और इसी तरीके से मैं मल्टीप्लीकेशन भी कर सकता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये नंबर विच इज 1 लाख। अच्छा जी तो देख रहे हैं पाइथन की आइडेंटिफिकेशन कितनी पावरफुल है कि मैंने जो है वो सिर्फ एक स्पेस की गलती की हुई थी, सिर्फ एक स्पेस की गलती की हुई थी, यानी जो मेरा ये कोड था ये मेरा कोड यहाँ पर पड़ा हुआ था। अब जब ये मेरा कोड यहाँ पर पड़ा हुआ था तो यहाँ पर आ गया 4 लाइनों का स्पेस। अभी जो 4 लाइनों का स्पेस आया पाइथन ने समझा कि मुझे जो है वो सिर्फ सक्सेस का जो फंक्शन है ना वो सिर्फ एल्स वाले ब्लॉक के लिए राइट करना है, और एल्स वाले ब्लॉक के अंदर हम डिवीजन वाला, हमने यहाँ पर डिवीजन वाला केस लिखा हुआ था।
तो मैंने जो है वो क्या करा, इस स्टार स्पेसिस को मूव किया और जो है वो मैं बाहर आ गया इस एल्स वाले ब्लॉक से। अब इस एल्स वाले में ब्लॉक से बाहर आया हूँ तो देख रहे हैं आप, अब जो है वो मेरी ये ट्राई वाली कंडीशन चल रही है और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसकी वैल्यू मेरे पास सक्सेस वाली स्टेट के अंदर आकर स्टोर हो रही है। तो हाउ अमेजिंग इज इट, देख रहे हैं भाई। मैं तो खुद हैरान और परेशान हो गया था कि यार ये क्या सीन है। अच्छा जी, देख रहे हैं एआई हमारी कब हेल्प करता है, एआई हमारी ऐसे हेल्प करता है, समझ गए आप लोग। सिर्फ आपको थोड़ी बहुत प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए और आपके लिए रफली सारे के सारे काम हल हो जाएंगे। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक आवर सेशन। और यकीनन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आज के इस सेशन से। इंशाल्लाह जो है कल आपसे मुलाकात होती है एक और नए और सिंपल प्रोजेक्ट के साथ। और एक चीज है विच आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू, अगर आप किसी भी किस्म का कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या फिर आप मुझे कोई स्पेसिफिक फीडबैक देना चाहते हैं तो आई वुड लव टू रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होगी। आप अपना जो भी फीडबैक्स है रमजान कोडिंग नाइट्स से मुतालिक वो शेयर कर दें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट। और जो भी आपके जहन में प्रोजेक्ट आ रहा है कि सर आप ये वाला प्रोजेक्ट बनाएं, ऐसे करें वैसे करें, तो मैं उन तमाम तर चीज़ों को फीडबैक के तौर पर इंशाल्लाह ज़रूर लूंगा और उस पर काम करूंगा। जजाकल्ला जी, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको हमारी गिटहब रेपॉजिटरी के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, विच इज दिस वन। यहाँ पर आपको इसका कोड बेस मिल जाएगा कुछ देर बाद विद स्टेप बाय स्टेप गाइड टू डू इट। तो अल्लाह हाफिज।